वेलकम स्टूडेंट। आज हम आनंदम कार्यक्रम के अंतर्गत सिनॉप्सिस बनाना सीखेंगे। आनंदम कार्यक्रम में आपको एक टॉपिक लेना है। उस टॉपिक की आपको दैनिक डायरी बनानी है। एक छोटी नोटबुक लगाना, उसमें आपने क्या क्या काम किया उसका वर्णन। फिर एक फ़ाइल बनानी है, उसका नाम होगा सिनॉप्सिस, और एक प्रोजेक्ट फाइल। सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस किसी काम को करने से पहले हम जो योजना बनाते हैं उसे सिनॉप्सिस कहते हैं। जैसे आपको शादी में जाना है तो आप पहले सोचते हो ना, भाई मैं ये वाला सूट पहनूंगा और इतने बजे चलूँगा, तो ये सिनॉप्सिस होगी। बस उसको रिटर्न रूप में आपको तैयार करना है। आनंदम में हमने 10-10 बच्चों के समूह बनाए हैं और उन 10 बच्चों ने अपने इच्छा से जन कल्याण के लिए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने 20 टॉपिक दिए हैं उसी में से आपको जो भी कोई चीज़ ऐसे लगे भी उसमें किसी का भला है, किसी का हित हो सकता है, वो टॉपिक ले सकते हो। पर एक समूह का एक ही टॉपिक होना चाहिए, सभी का एक टॉपिक नहीं होना चाहिए। तो उस टॉपिक के संबंध में आपको एक प्रोजेक्ट वर्क और एक सिनॉप्सिस फाइल, 2 फाइलें बनानी है। यहाँ मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि 10 बच्चों को एक सिनॉप्सिस और एक प्रोजेक्ट फाइल बनाने हैं। और जो सिनॉप्सिस है उसके अंदर पहले क्या है, आपकी फ़ाइल होगी। पहले पेज पे कॉलेज का नाम, कॉलेज की मेल आईडी, जो भी आपका टॉपिक है प्रोजेक्ट का। सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट का टॉपिक एक ही होगा, ऐसे नहीं भी वो कोई और ले लिया। मानो आप योग ही आपकी सिनॉप्सिस है और योग ही आपकी प्रोजेक्ट फाइल होगी। फिर फील्ड, किस क्षेत्र में काम करोगे, कोई आप जिस गांव से रहने वाले हो तो गांव का ले लेना, अगर शहर से हो तो शहर के किसी एक वार्ड का ले लेना। और फिर आपकी कक्षा और आपका विवरण आ जाएगा। आपके जो 10 बच्चों का समूह है उनके नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके सिग्नेचर। फिर है सिनॉप्सिस कैसे बनाएंगे, तो उसमें इंट्रोडक्शन आएगा। पहले आप आनंदम का इंट्रोडक्शन दे दोगे कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के द्वारा आनंदम विषय 2021 में आरंभ किया गया। यह प्रैक्टिकल आधारित विषय है जिसमें हमने अपना विषय योग लिया है। योग, फिर इतना लिख के फिर योग का अर्थ बता दोगे, योग का अर्थ क्या है, क्या बेनिफिट है, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा योग का अर्थ वगैरह। तो उसके बाद है आपने जो भी टॉपिक लिया, ज़रूरी नहीं सभी को एक ही लेना है, मैं तो ये एक टॉपिक का एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। मान लो योग ले लिया, फिर योग के उद्देश्य बता दोगे, उसके क्या क्या मतलब आपका टारगेट है भी, लोगों का स्वास्थ्य में सुधार हो, जीवन स्तर में सुधार हो। आजकल लोग सुसाइड बहुत कर रहे हैं, तो उससे उसका मेंटली जो मानसिक स्तर है वो विकसित हो। योग, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो योग क्रियाएँ सीखें, ये हमारा टारगेट है। फिर है फील्ड, आपने कौन सा क्षेत्र लिया, वही बात जो पहले लिखी थी, जो आपने स्टार्टिंग में अपना गांव या वार्ड लिया है उसी का नाम यहाँ लिख दोगे कि हम ये लेंगे, या किसी स्कूल कॉलेज में योग की क्लासें लगाओ तो उसका लिख दोगे। उसके बाद है लाभार्थी, आपके इससे कौन लाभार्थी होंगे, इससे मतलब जो भी आपने गांव लिया है माना कि उस गांव के समस्त आ जाएंगे लाभार्थी। जैसे अपने मेरे को तो एक ही गांव का नाम पता है यहाँ पे, पादरू, तो पादरू का लिया तो पादरू के समस्त ग्रामवासी। अपनाई जाने वाली टेक्निक कौन सी हैं, तो इसके अंदर आप सभी समूह बनाओगे और फिर उन्हें योग का अभ्यास कराओगे। टेक्निक तो यही होगी, योग में तो अभ्यास ही करवाया जाता है और जागृति लाई जाती है। सरकारी निकाय या गैर सरकारी संगठन, मानो आपने स्कूल के अंदर योग के संबंध में कैंप लिया तो स्कूल का नाम आ जाएगा आपके वार्ड के या गांव के। या कोई पीटीआई है, उसको भी योग का अच्छा अनुभव है, मतलब जिसको भी योग का अनुभव है उसको आपने बुला लिया, भाई सर आप सिखाओ, तो उनका नाम आ जाएगा। ये सरकारी निकाय में आ जाएंगे। फिर आपके नाम और हस्ताक्षर आ जाएंगे। ये आपकी सिनॉप्सिस फाइल तैयार हो जाएगी। तो आपको 2 चीज़ें तैयार करनी हैं, एक सिनॉप्सिस फाइल और एक प्रोजेक्ट फाइल। इसमें आपको जो 10 बच्चों के नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपने जो काम किया है उसकी फ़ोटो अवश्य लगानी है। वीडियो भी आप मतलब बना सकते हो। तो ये फाइल आप बना के जमा करवाओगे कॉलेज में। थैंक यू।